हेलो माय डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। रसम स्टिचिंग विद आर्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज इस वीडियो में जो हम सीखने वाले हैं वो है सलवार की ड्राफ्टिंग। आज के बाद आपको कभी भी सलवार बनाने में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी कि आपको सलवार की पल्ले कैसे निकालने होते हैं या उसकी कलियां कैसे निकालनी होती हैं। उसमें आपको आने वाले टाइम में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सलवार बनाने के लिए हमें जो शेप रिक्वायर्ड होता है वो क्या है। ये हो गया हमारा पल्ला और इसके बिल्कुल इक्वल कटेगी हमारी कली। ये आएगा हमारा आसन और सेम हमारी दूसरी साइड में भी होगी क्योंकि हमारे पल्ले के लेफ्ट और राइट दोनों साइड में हमारी कली जुड़ती है इक्वली। तो जो हमारी सलवार बनती है और जुड़ती है वो कुछ इस पैटर्न से बनती है। ये सेंटर में हमारा पल्ला आता है जिसका हमारा पोंचा भी बनता है। ये जो हमारा फैब्रिक होता है ये सिर्फ ज्वाइनिंग के लिए होता है और ये हमारी कली होती है जो राइट और लेफ्ट दोनों साइड से जुड़ती है और फिर सेंटर में जाके इनके आसन मिलते हैं फ्रंट साइड के और बैक साइड के। अब हमारा जो चौथा पार्ट है वो होगा बेल्ट का। बेल्ट, कली, कली। अब हमें क्या करना है, ये जो पल्ला है ये हमारा 2 पीसेस में कट होता है क्योंकि हमारे 2 पैर होते हैं इसलिए दोनों साइड के पल्ले हम एक साथ कट करते हैं। जो कली है वो हमारी एक साथ रख के काटेंगे क्योंकि ये इसका और इसका साइज सेम होता है और फ्रंट और बैक का साइज भी तो सेम ही होगा, इसलिए इसको हम एक ही बार कट करेंगे 4 पीसेस में। ये हमारी 4 पीसेस में कट होगी। एक्चुअली जो फ्रंट का आएगा वो ऐसे आएगा और यही सेम चीज हमें दूसरी साइड के लिए भी चाहिए होगी। तो हमें जो नंबर ऑफ पीसेस चाहिए वो इस शेप के चाहिए और इतने चाहिए यानी कि 4 पीसेस। ओके, अब जो सबसे पहले हम क्या कट करते हैं, अगर हमारा फैब्रिक ऐसे रनिंग में होता है, ये रनिंग फैब्रिक है यानी कि ये इसकी ग्रेन लाइन है। ग्रेन लाइन में से हम सबसे पहले साइड से फैब्रिक निकाल देते हैं जितना हमें पल्ला चाहिए होता है। विड्थ हम उतनी निकालेंगे जितना हमें इसका पल्ला चाहिए होगा डबल में। ठीक है, ये हमारा ग्रेन लाइन है। फैब्रिक को हम लेंथ वाइज फोल्ड करेंगे और एक साइड से हम उसमें से पल्ला निकाल लेंगे। पल्ला कितना कटता है, पल्ला हमारा उतना ही कटता है जितने हमें पोंचे चाहिए होते हैं। मान लीजिए हमें 6 इंचेस के पोंचे चाहिए ऑन फोल्ड पे, यानी कि पूरा राउंड अगर हम देखेंगे तो हमारा हो गया 12 इंचेस। ठीक है, तो 12 इंचेस का पोंचा हमें अगर चाहिए तो हम दो पल्ले काटेंगे 12 इंचेस के, यानी कि उनकी जो ये वाली विड्थ होनी चाहिए, चौड़ाई, ये हमारी 12 इंच की होनी चाहिए। 12 में हम अब इसका सीम अलाउंस भी तो लेंगे, तो आधा इंच हम दोनों साइड का सीम अलाउंस ऐड करेंगे, हो गया 1 इंच। तो हम पल्ला कितना कट करेंगे, 13 इंच का। जो पल्ले की चौड़ाई है वो हम 13 इंच की कट करेंगे। लंबाई कितनी कट करेंगे, जो हमारी एक्चुअल लेंथ है, मान लीजिए मेरी लेंथ 36 है रेडी, इसमें से मैं 5 इंच की बेल्ट बनाऊंगी पहले, तो मैं इसमें से 5 इंच लेस कर दूंगी क्योंकि 5 इंच की मेरी बेल्ट है। 5 इंच लेस करने के बाद मेरा क्या आएगा मेजरमेंट, 31 इंचेस। 31 इंचेस में जब बाद में हम बेल्ट जोड़ेंगे उसका सीम अलाउंस भी तो चाहिए, तो हो गया हमारा 0.5 इंचेस। अब ये कितना हो गया टोटल, 31.5। लेकिन 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 रुकिए, 31.5 अगर हम इसमें से निकाल लेंगे तो हमारा पोंचा कहाँ जाएगा। तो हमें जितने भी इंच का पोंचा चाहिए नीचे का
वो भी हम इसमें इंक्लूड करके ही पल्ला काटते हैं, अलग से पोंचा हम नहीं जोड़ते हैं। बहुत ही एक्सेप्शनल केस होता है जब हमारे पास फैब्रिक नहीं होता है या फिर हमें कोई अलग डिजाइन का पोंचा ऐड करना हो, तो हम नीचे से पोंचा अलग से लटका कर ज्वाइन करते हैं। नहीं तो जितनी हमारी एक्चुअल लेंथ आ रही है अब, इसी में हम नीचे फैब्रिक को एक्सटेंड करेंगे। यानी कि मान लीजिए 1 इंच का पोंचा मैंने लेना है, तो हम इसमें 2.5 इंचेस कम से कम एक्सटेंड करेंगे। अब वो 2.5 क्यों करेंगे? क्योंकि हमें तो 1 इंच ही लेना है। देखिए, ये हमारा पल्ला आ रहा है यहां से, यहां पे हमने हाफ इंच ऑलरेडी एक्स्ट्रा ले लिया, ये वाला हाफ इंच एक्स्ट्रा लेने के बाद यहाँ पे मेरी 31.5 की लेंथ इसे मिलाकर खत्म होती है। इसके नीचे 1 इंच का पोंचा मुझे यहाँ पे एक्स्ट्रा चाहिए, ये हो गया मेरा 1 इंच का पोंचा। पर ये 1 इंच का पोंचा निकाल के मैं लटका थोड़ी ना दूंगी, फैब्रिक को अंदर टर्न भी तो करूंगी, तो इतना ही 1 इंच अंदर टर्न भी होगा, तो हो गया +1 इंच। और टर्न होने के बाद उसको अंदर फोल्ड करके हम स्टिच भी तो लगाएंगे, तो वो हो गया 0.5 इंच। तो ये मिला के हो गया हमारा 2.5 इंच, जो हमें एक्चुअल लेंथ के बाद एक्स्ट्रा चाहिए पोंचा बनाने के लिए। तो अब इस 31.5 में हम कितना ऐड करेंगे? 2.5 इंचेस। तो हमारा कितना हो जाएगा? 34 इंचेस। तो 34 इंचेस का हम पल्ले का फैब्रिक निकाल लेंगे। ये समझ आया आपको कि पल्ला कैसे निकालना है? साइड से फैब्रिक को हमें ऐसे रनिंग में फोल्ड करना है, उसके बाद एक साइड से हमें पल्ले की विड्थ, पूरी विड्थ निकालनी है 2 पीसेस में, क्योंकि हमने फोल्ड कर लिया है तो वो ऑलरेडी 2 पीसेस में कट होगी। उसके बाद लेंथ कैसे निकालनी है? टोटल पहले हमने बेल्ट को माइनस किया, बेल्ट को माइनस करके जो हमारा मेजरमेंट निकला उसमें हाफ इंच हमने प्लस किया, क्योंकि ऊपर से बेल्ट दोबारा जुड़ेगी तो हमें फैब्रिक चाहिए होगा। उसके बाद हमने नीचे पोंचो को, अगर हमने 1 इंच का पोंचा बनाना है तो 2.5 इंच लेंगे, और वो 2.5 इंच कैसे लेंगे वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। तो इसी के हिसाब से आप अपना पोंचा छोटा या बड़ा कर सकते हैं। आप 2 इंच का भी ले सकते हैं, 1.5 इंच का भी ले सकते हैं। तो अंदर जो आपने फैब्रिक टर्न करना है वो आपको डबल में लेना होगा। अगर आप 1.5 इंच ले रहे हैं तो आपको डबल में लेके फैब्रिक 3 इंच प्लस 0.5 इंच लेना होगा। तो अकॉर्डिंगली आपको उसके चलना होगा कि आपको पोंचे की लेंथ कितनी चाहिए। तो ये तो हो गई हमारे पल्ले की बात। अब आ जाते हैं हमारी कली पे कि कली कैसे और कहां से निकलेगी। तो अब हम इसको ऐसे टॉप टू बॉटम करके देखते हैं। जब हम यहां से पल्ला निकाल लेंगे, कट कर लेंगे, तो हमारा जो फैब्रिक है वो कुछ इस शेप में बच जाएगा। अब हमारी जो ग्रेन लाइन है वो मैं आपको ऐसे सिखा रही हूँ। ये हमारी ग्रेन लाइन है, हमने फैब्रिक को टर्न करके रख लिया। ये हमारा ऑन फोल्ड है, यहाँ पे अब हमारा ऑन फोल्ड है। ओके, ये हमारा ऑन फोल्ड है फैब्रिक। तो अब हमें क्या करना है? ये जो एक्स्ट्रा लेंथ जा रही है हम इसे वेस्ट नहीं करेंगे। हम यहाँ पे ऊपर वाली साइड से पहले अपनी बेल्ट निकाल लेंगे। तो हमारी बेल्ट हमने कितनी रखी थी? मान लीजिए आपने बेल्ट रखी है 5 इंचेस की, ठीक है। तो 5 इंचेस की लेंथ लेने के लिए आपको बेल्ट एक्चुअली कितनी चाहिए होगी? अब बेल्ट देखिए ध्यान से कि हमें बेल्ट कितनी चाहिए। बेल्ट का एक्चुअल जो रेडी लुक आना चाहिए वो हमारा है 5 इंच का। 5 इंच में हमें कितना एड ऑन करना है? 5 इंच में पहले हम जहां नीचे से ये वाला पोर्शन इसके साथ जोड़ेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे नीचे पल्ले में 0.5 इंच एक्स्ट्रा लिया था, तो हमें बेल्ट में भी तो 0.5 इंच एक्स्ट्रा चाहिए होगा ज्वाइन करने के लिए। तो ये हो जाएगा 5.5 इंचेस। अब हमें बेल्ट में ऊपर स्ट्रिंग डालने के लिए नेफा भी बनाना होता है, तो उसके लिए हम कितना एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे? आगे से जो लुक आएगी वो तो 5 इंच में ही इंक्लूड हो जाएगी, लेकिन उसको पीछे टर्न आउट करने के लिए हमें कितना फैब्रिक चाहिए होगा? अगर आपने जो नेफा है वो 1 इंच का बनाना है, तो अंदर 1 इंच प्लस रिवर्स करके जो हम स्टिच में इनसीन करेंगे वो होगा हमारा हाफ इंच। तो हो गया हमारा 1.5 इंचेस, जो जिसका हम अंदर नेफा बनाएंगे। अगर आपने और चौड़ा बनाना है तो आप अंदर उतना ही फैब्रिक एक्स्ट्रा लीजिए। अगर आपने 1.5 इंच का नेफा बनाना है तो 1.5 में 0.5 इंच प्लस कर लीजिए। उससे ज्यादा आपको अच्छा लगेगा भी नहीं, क्योंकि उससे आपकी बेल्ट का लुक छोटा हो जाएगा, और जब आप स्ट्रिंग उसमें डालेंगे तो उसका कोई यूज भी नहीं होगा। आप जितना छोटा नेफा बनाएंगे उतनी आपकी स्ट्रिंग उसमें अच्छे से एडजस्ट रहेगी। तो टोटल हम यहाँ 1 इंच का नेफा बना रहे हैं, तो हमारा कितना फैब्रिक हमें और एक्स्ट्रा चाहिए होगा? 1.5 इंच। अब ये 5.5 इंच जो निकल के आया था, इसमें हम और 1.5 इंच प्लस कर देंगे, तो हमारा हो जाएगा
7 इंचेस, तो हमें टोटल बेल्ट कितनी कट करनी होगी? 7 इंचेस की। ये क्लियर हुआ? तो चलिए अब हमारा यहां से बेल्ट का फैब्रिक भी हम निकाल लेंगे 7 इंचेस का। 7 इंचेस की क्या होगी? टॉप टू बॉटम की लेंथ होगी बेल्ट की। पर विड्थ कितनी निकालनी है? विड्थ हमें बेल्ट का एक फॉर्मूला होता है बेसिक सा, कि जो हमारा हिप राउंड होता है HR, जैसे हम ले लेते हैं 39 हिप राउंड है हमारे पास, तो उस 39 के राउंड में हम 8 इंचेस प्लस करते हैं। अब ये हमारा स्टैंडर्ड एक फॉर्मूला होता है। इसी 8 इंच में हमारा जो सेंटर में से बेल्ट ज्वाइन होगी उसका सीम अलाउंस भी इंक्लूड हो जाएगा। बेल्ट को ऊपर चढ़ाने के लिए जो हमें एक्स्ट्रा घेरा चाहिए होता है वो भी इंक्लूड हो जाएगा, और बहुत ज्यादा एक्सटेंड होकर बेल्ट नहीं आएगी, थोड़ी सी लूज रहेगी। जितनी हमें उठने बैठने के लिए लूजिंग चाहिए होती है उतनी ही लूजिंग आपकी उसमें निकल कर आएगी। सो टोटल आपको ये वाली जो विड्थ है, ये लंबा, ये जो हिप का राउंड होता है, ऐसे हमारी बॉडी होती है, यहां पे हमारी बेल्ट आती है। तो ये जो आगे से घूमकर जो राउंड है ना बेल्ट का, ये टोटल में हमारा 39 प्लस 8 इंच हम लेंगे। 8 इंच है हमारी लूजिंग और 39 इंच है हमारा हिप राउंड। आपका कुछ और भी हो सकता है साइज, तो जो भी आपका साइज है उसमें आप 8 इंच की लूजिंग ले लीजिए। कुछ स्पेसिफिक क्लाइंट्स होते हैं जो कहते हैं कि हमें ऊपर से लूजिंग बहुत ज्यादा चाहिए, तो आप 10 इंच तक उसको स्ट्रेच कर सकते हैं, बट उससे ज्यादा आप स्ट्रेच करेंगे तो बेल्ट आगे से बहुत ज्यादा खुली हो जाएगी, और जब आप उसके ऊपर कुर्ती पहनेंगे तो वो आगे से फिनिश नहीं लगेगी। अब ये यहाँ पे 39 प्लस 8 करने के बाद जो हमारा मेजरमेंट निकल के आता है वो क्या आता है? 47 इंच का फैब्रिक हमें ऐसे निकालना है, यहाँ पे ऐसे, यहाँ ऊपर लेंथ कितनी निकाली थी हमने? 7 इंचेस, सब कुछ ऐड करने के बाद, और विड्थ कितनी निकाल रहे हैं हम? टोटल 47 इंचेस। अब ये फैब्रिक ध्यान रखिएगा, ये हमारा डबल हुआ है, इस तरह से हमारा रिवर्स में ये फैब्रिक डबल हुआ है, और हमें जॉइंट तो लगाना ही पड़ेगा। अगर आपके पास ये चौड़ाई ज्यादा है तो आप कोशिश कीजिए कि आपका फैब्रिक बिना कट किए निकल आए। अगर नहीं निकल रहा है तो बेल्ट में हमें यूजुअली जॉइंट लगाना ही पड़ता है, तो आप उसको उतना ही फैब्रिक कट कीजिएगा, पूरा का पूरा फैब्रिक मत निकाल लीजिएगा क्योंकि वो काफी लंबा हो जाएगा। ये बेल्ट क्लियर हुई। बेल्ट का कंसेप्ट क्लियर होने के बाद अब हमारे पास ऊपर से बेल्ट भी निकल गई, तो अब हमारे पास जो फैब्रिक बचेगा वो है ये वाला, जहां से हमारी बेल्ट भी निकल गई। अब हमारे पास इतना ही फैब्रिक बचा है। इतने फैब्रिक को सबसे पहले तो हम यहां से इवन कर लेंगे क्योंकि ये हमें नहीं चाहिए। कट कर देंगे हम इस फैब्रिक को। कट करने के बाद हमारे पास क्या शेप आई? ये रेक्टेंगुलर शेप हमारे पास निकल के आएगी। अब इसमें से ही हमें अपना सलवार की कलियां निकालनी है। वो कैसे निकालनी है? सबसे पहले हम ऊपर से नीचे आएंगे और उसमें अपना आसन मार्क करेंगे। आसन हमें कैसे मार्क करना है? चलिए मान लीजिए हमारे पास आसन यहाँ पे हमारा टोटल जो है वो है 13 इंचेस का, जो हमें रेडी रखना है। 13 इंच का आसन अगर हम रेडी रखेंगे तो अब हमें उसमें क्या ऑल्ट्रेशन करने हैं? सबसे पहले तो हम उसमें से अपनी रेडी बेल्ट माइनस कर देंगे जो थी 5 इंचेस, क्योंकि वो भी तो ऊपर के हिस्से में ही ज्वाइन होगी ना जहां पे हमारा आसन बनता है। तो 13 इंचेस में से हम 5 इंचेस को माइनस कर देंगे, तो हमारी नीचे कली में जो हमें आसन कट करना है वो होगा 8 इंचेस प्लस 0.5 इंचेस, क्योंकि हमने पल्ले में भी एक्स्ट्रा रखा था 0.5, तो यहाँ पे भी हमें एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा 0.5 इंच, क्योंकि ये जो दोनों चीजें जब आपस में जुड़ जाएंगी तो ये चीजें यहां से इक्वल होनी चाहिए इनकी लेंथ, इसलिए हम यहाँ पे 0.5 इंच इसमें ऐड कर देंगे। तो हमें टोटल कितना चाहिए होगा? 8.5 इंच का हम यहाँ से आसन मार्क करेंगे। ठीक है, तो 8.5 इंच का हमने यहां से आसन ले लिया। मार्किंग मैं रफली कर रही हूं। 8.5 इंच का हमने यहां से आसन लिया। अब इसको हम यहां से 2 इंचेस अंदर जाएंगे और यही सेम चीज हम इस रिवर्स साइड में करेंगे। ये बात मैं अभी भी बता रही हूँ, ये फैब्रिक अभी भी हमारा डबल में है। ठीक है, ऊपर से हम बेल्ट निकाल चुके हैं, नीचे साइड से हम पल्ला निकाल चुके हैं।
अब ये फैब्रिक यहां से भी कट हो चुका है, यहां से भी कट हो चुका है, तो ये ऑन फोल्ड तो कहीं से नहीं है, बट ये डबल है। यहां से हमने आसन की लेंथ निकाल ली, यहां से हम 2 इंचेस अंदर आए, क्योंकि ये हमारा जब हम यहां पे ज्वाइन करेंगे ना, इसलिए ऐड हो जाएगा। और नीचे से जो आसन की ऐसे करके गोलाई आती है वो इसी से आएगी। सेम चीज हम यहां से इसके रिवर्स साइड में आएंगे और यहां पे मार्क करेंगे, यानी कि 8.5 इंच हम यहां से भी मार्क करेंगे, क्योंकि आसन हमें आगे से भी चाहिए और पीछे से भी चाहिए, और हमारी 2 कलियों में आसन जुड़ेगा, तो हमें यहां से नहीं कट करेंगे, अब हम यहां से करेंगे। 8.5 इंच का आसन यहां पे आएंगे और यहां से भी सेम 2 इंचेस अंदर जाएंगे, ठीक है। और इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, बस ये लाइन और ये पॉइंट और ये पॉइंट को आपस में ज्वाइन कर देना है, दैट्स इट। इसके अलावा हमें कली में कोई साइंस नहीं लगानी है और फैब्रिक को कट कर लेना है। कहां कहां से कट करना है ये मैं अभी आपको हाईलाइट करके दिखाती हूं। ये जो हिस्सा है, आपको जो सिजर चलानी है वो यहां से तो ऑलरेडी आपका कट होगा, यहां से स्टार्ट करनी है, यहां से सिजर चलानी है, ये पूरा हिस्सा हमारा कट होगा और ये पूरा हिस्सा हमारा कट होगा। तो ऑटोमेटिकली यहां से आपका एक साइड का, ये एक साइड के, ये आपकी एक पैर की कली निकल आई क्योंकि ये ऑलरेडी डबल में थी, ये भी निकल आया, ये भी निकल आया। ये आपकी दूसरे पैर की कली निकल आई क्योंकि ये ऑलरेडी डबल में है, ये भी निकल आया और ये भी निकल आया। सो इस तरह से होती है हमारी सलवार की कटिंग। अब अगर आपको समझ में आया है तो इसको आप फैब्रिक के ऊपर भी ट्राई कर सकते हैं। फैब्रिक के ऊपर ट्राई करके अगर आपकी सलवार परफेक्टली बन जाती है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा ये आपके लिए कितना बेनिफिशियल रहा। मैं मिलूंगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई अमेजिंग चीज के साथ। तब तक के लिए ट्राई करते रहिए, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय।